बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस एक साल में आप कोई नया काम करेंगे। किसी नए काम के होने या करने की संभावना आपके लिए दिख रही है और उसमें आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। यानी नया काम शुरू करेंगे और उसमें आपको लाभ होगा। इस एक साल में आप अपने कर्जे कम कर पाएंगे, कर्जे चुका पाएंगे और धन की जो मुश्किलें हैं, धन की जो समस्याएं हैं, उससे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी आपके पास धन आता जाएगा और आप कर्जा चुका करके धन की समस्याओं से बाहर निकलते जाएंगे। यानी कर्जा भी चुकेगा, पैसा भी आएगा और चीजें धीरे धीरे रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। इस साल में अगर कहीं पैसा लगाना है, आपको कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। क्योंकि अगर आपने गलत पैसा लगा दिया मार्केट में, प्रॉपर्टी में या किसी को दे दिया, तो उसमें थोड़ी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। इस एक साल में जो धन आपका फंसा हुआ है, जो धन आपका डूबा हुआ या रुका हुआ है, उस धन को निकालने का प्रयास करिएगा। फंसे हुए और डूबे हुए धन को निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तुला वालों के लिए जो आर्थिक भविष्यफल है वो बहुत ही अच्छा है। इस साल धन की मुश्किलों से आप बाहर आएंगे, कर्ज अपने कम कर लेंगे, जिंदगी को रास्ते पे ले आएंगे और थोड़ा प्रयास करेंगे तो फंसा हुआ और डूबा हुआ धन आपका निकल आएगा। अगर आप बृहस्पति मंत्र का जप करें पूरे साल, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज सुबह पूरे एक साल तक आप जप करिएगा, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका जीवन बेहतर बना रहेगा। वृश्चिक राशि, आने वाले एक साल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कहां पर ध्यान देना है? देखिए, आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होगी। आर्थिक पक्ष लगातार बेहतर होता चला जाएगा। रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। यानी अगर व्यापार में हैं तो व्यापार बहुत अच्छा कर पाएंगे और अगर नौकरी में हैं तो नौकरी को भी अच्छा बना सकेंगे। यानी रोजगार में सफलता मिलेगी। रुका हुआ या डूबा हुआ धन मिलने की संभावना बनती है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है या कहीं पर धन डूबा हुआ है, उसके लिए प्रयास करिएगा, वो धन आपको प्राप्त होगा। देखिए, पैसा इस साल में बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। पैसा आपके पास निरंतर आता रहेगा, लेकिन फिजूल खर्ची से बचिएगा। बेवजह पैसे का खर्चा, बेवजह पैसे की बर्बादी से बचें और कर्ज मत बांटिएगा।
क्योंकि अगर आप पैसा बांटेंगे या कर्ज बांटने के चक्कर में पड़ेंगे तो आगे आपका पैसा फंस जाएगा। इस साल को आप पूरी तरह से प्रयोग करिए, अपने काम को बेहतर बनाइए, धन का सही प्रयोग करिए और ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आपका पैसा स्टक हो जाए, जिससे आपका पैसा फंस जाए। इस पूरे साल में सात्विकता बनाए रखिएगा, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा और पूजा उपासना पर अपने ध्यान दीजिएगा। धनु राशि। धनु राशि बड़ी मुश्किलों के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इनका आर्थिक हाल, इनका आर्थिक भविष्यफल कैसा रहेगा? धन की स्थिति इनकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। धन के हालात इनके लिए बेहतर रहेंगे और पैसा बहुत ज्यादा न भी आए तो फिर भी रेगुलर पैसा, निरंतर धन आपके पास आता रहेगा और कर्ज जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इस साल आपका बहुत सारा पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होगा। अपने स्वास्थ्य पर, परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर और संतान की उन्नति पर इस साल आपका बहुत धन खर्च होगा। पैसा आएगा, काम आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पैसा मिलेगा। अगर आपका कोई पैसा डूबा हुआ है या कोई पैसा रुका हुआ है तो उस पैसे को निकालने का प्रयास करिएगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति और बढ़िया रहे। और खुश रहिए, जितनी जरूरत है उतना पैसा सही समय पर इस पूरे साल में मिलेगा। और सबसे राहत की बात यह है कि आप अपना मैक्सिमम कर्जा इस साल में कम कर ले जाएंगे। अगर पूरे साल शनिदेव की उपासना करें, रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। मकर राशि। पिछले साल तक शनि की 7.5 ने इनको बड़ा परेशान किया था और पैसों रुपयों को लेकर पिछले दिनों में इन्होंने बहुत मुश्किलें उठाई हैं। तो अब ये जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए अगले 1 साल का आर्थिक भविष्यफल कैसा रहेगा, पैसे की स्थिति कैसी रहेगी। तमाम समस्याएं आपकी इस साल में हल होंगी। तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष आपका दिखाई दे रहा है। धन के मामले और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे। धन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन वगैरह कराएं। साल की शुरुआत में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और आप कोई नई प्रॉपर्टी भी इस साल की शुरुआत में खरीद सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मकर वालों को इस साल प्रॉपर्टी का फायदा भी होगा
और इस साल मकर राशि के लोग नया वाहन, नई गाड़ी भी खरीदेंगे और पिछले दिनों की जो पैसे रुपए की मुश्किलें थीं वो आने वाले एक साल में निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। पूरे साल भर पूजा, उपासना और प्रार्थना करते रहिएगा। विशेष रूप से अगर आप हनुमान जी की पूजा निरंतर करते रहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया बनी रहेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए इस साल की दिवाली से अगले साल की दिवाली के हालात कैसे रहेंगे? कुल मिलाकर जो ये वर्ष है ये मध्यम कहा जाएगा, एवरेज कहा जाएगा। लेकिन इस साल में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे, पैसे की बचत करके, जुगाड़ लगा के कोई ना कोई संपत्ति आप जरूर खरीदेंगे। देखिए, काम आपका बढ़िया रहेगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगी। बहुत पैसा ना भी आए तो जिंदगी आराम से चलेगी। इसलिए जरूरत से ज्यादा कर्जा लेने से बचाव करिएगा। जरूरत से ज्यादा कर्ज मत लीजिएगा और अगर ना पड़े आवश्यकता तो कर्जा लीजिएगा ही नहीं। शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टा ये क्षेत्र आपके लिए अच्छे क्षेत्र नहीं दिखते हैं। यहाँ नुकसान की संभावना हो सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए। इनसे दूर रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कुंभ वाले कुल मिला जुला के एवरेज, मध्यम सिचुएशन में रहेंगे। प्रॉपर्टी का फायदा होगा, लेकिन पैसा कहाँ लगाना है एक तो इसका ध्यान रखिएगा, जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे। और दूसरा, ऊल जलूल कर्जा लेने से बचिएगा, क्योंकि इस समय कर्जा लेने से आप लंबे समय तक फंस सकते हैं। पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि। मीन राशि वालों की शनि की 7.5 भी है, राहु भी बहुत अनुकूल नहीं है। तो मीन राशि वालों के लिए इस दीपावली से अगले दीपावली का हाल कैसा रहेगा? करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा। करियर का मामला और धन का मामला उतार चढ़ाव दिखा रहा है। करियर में भी दिक्कतें थोड़ी बहुत दिख रही हैं और पैसे या तो आएंगे या तो बिल्कुल नहीं आएंगे। धन की समस्या रहेगी थोड़ी बहुत, खासतौर से साल की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, परिवार की सहायता से, लोगों की सहायता से धन की समस्या हल होगी। संपत्ति खरीदने की और निर्माण की संभावना बन रही है। साल के अंत तक जाते जाते आपके हालात बेहतर होंगे। तो साल के अंत तक प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी का निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। इस साल आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस साल सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा और बहुत सारा पैसा आपका बीमारियों में खर्च होगा। तो मीन वाले थोड़ी सावधानी रखें।
अपने परिवार के लोगों के साथ मिल करके चलें और ज़रूरत पड़े तो परिवार से सहयोग मांग लें तो उनके लिए बेहतर होगा। और स्वास्थ्य में लापरवाही न करें क्योंकि सेहत में आपका काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से दान करते रहिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप नियमित रूप से गरीबों को दान करेंगे तो अच्छा होगा। खास तौर से हर शनिवार को अगर खाने पीने की चीज का दान करेंगे तो बहुत बेहतर होगा।